फ्रेंड्स, टॉपिक है आपका बायबैक, फंडामेंटल एनालिसिस का स्टॉक बाजार का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायबैक होता क्या चीज़ है? व्हाट इज द बायबैक? जब भी कोई कंपनी बायबैक लाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ही शेयर को अपने शेयर होल्डर से खरीद रही है। जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस माना बायबैक ला रही है। ठीक है, तो बायबैक मतलब जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर खरीदती है। अब भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहेगा साले मैं तेरे से काहे को खरीदूं बे, मैं तुझे क्यों बेचूं, मैं यहां पर क्यों, मैं तो बाहर उसको ओपन बाजार में उसको सेल करूंगा ना, मैं तुझे काहे को बेचूंगा जो करंट प्राइस पे है। तो होता क्या है, वो कहेगा रुक जरा भाई, थोड़ा रुको, मैं तुमको आप करंट ओपन मार्केट में तो आप करंट प्राइस पे बाई करोगे, ठीक है, या तू सेल मारेगा, मैं तुझे भाई एक्स्ट्रा यहां पर कुछ बेनिफिट दे रहा हूं, मैं तुझे एक्स्ट्रा, माना आज रिलायंस का शेयर माना 1200 का चल रहा है, भाई मैं तुझे 1220 रुपए का बेच रहा हूं जो तुझे बाहर नहीं मिलेगा। तो कहता हाँ यार ये तो सही है, ये बढ़िया चीज़ है। तो इसीलिए जब भी कोई कंपनी का बायबैक आता है तो उस टाइम पर उसका शेयर प्राइस भागता है। इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल अलग है और फंडामेंटल अलग है। और बेसिकली बायबैक कंपनी क्यों करती क्यों है? कंपनी को मतलब क्या है कि उसको लगता है कि उसके पास थोड़ा फंड कम है, वो कहीं बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है, कोई नया प्लांट क्रिएट करना चाहती है और अपने बिजनेस को वो बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो जब भी कोई भी कंपनी बायबैक करती है उसका शेयर उस दिन तो खासकर बहुत जंप मारता है। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से कंपनी ने अभी रिसेंटली बायबैक किया है और उनका शेयर में क्या इजाफा हुआ है। ठीक है, तो चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और फंडामेंटल एंड टेक्निकल बोथ आर द डिफरेंट। अगर आपका व्यू बड़ा है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो यू मस्ट नो अबाउट द फंडामेंटल नॉलेज। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होता है, जो भी ट्रेडिंग होती है टेक्निकल एनालिसिस बोलता है, वो आपका फंडामेंटल को नहीं देखा जाता है, आपका व्यू शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, उसके बिहाफ पर आप टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल आपका अर्ली पैसा कमाने का जरिया है। ठीक है, तो उसके लिए डीप नॉलेज चाहिए। ठीक है, और फंडामेंटल के थ्रू आपको बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे डीप स्टडी होती है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आपको ये चीज़ करना पड़ता है। ठीक, और ऐसा कुछ नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है तो कोई मैटर नहीं यार, मेरा भी नहीं था यार, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, था मतलब पहले।